हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इमलो इंटरव्यूअर में। और आज हम आए हैं अमर गंगा देखने, जो कि बाबा भर्तरी के यहाँ पे स्थित है। जो पानी हमेशा कभी रुकता नहीं है, हमेशा चौबीसों घंटे वो आता रहता है और काफ़ी ये गंगा जल से भी शुद्ध माना जाता है पानी। और आज हम इसी को आपको दिखाने आए, यहाँ घूमने आए हैं। तो यहाँ पे जो महाराज हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि बाबा भर्तरी हो यहाँ पे कैसे स्थापित हुए, तो बात करते हैं उनसे हम। और आज हमारे जो मित्र हैं दीपक हमारे साथ हैं और कैमरामैन गुरु हमारे साथ है। तो आप बाबा से बात करते हैं, फिर आपको ये जो पूरा एरिया है वो घुमाते हैं। तो हमारे साथ महाराज जी आ चुके हैं। महाराज, सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा प्यारे नाथ जी महाराज। जो भर्तरी बाबा जी की जो कहानी यहाँ पे स्थापित, वो कैसे हुए? यहाँ पे भर्तरी बाबा जी आए थे तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पे एक बाकी माता नाम की एक माई रहती थी। उसको भर्तरी बाबा बोले कि तू जा यहाँ से, हम भजन करेंगे। तो उसके बकरे छड़ते थे, तगड़ा काम था उसका। तो वो बोली मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं खा जाऊँगी। तो बाबा उसको बोले तू जल प्रकट कर दे यहाँ। नहीं, हम जल प्रकट करते, तेरे को जाना पड़ेगा। तो उससे जल प्रकट नहीं हुआ। भर्तरी बाबा ने इधर गूलर के पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ के गंगा प्रकट की। जब से ये जल निरंतर बह रहा है। फिर उस माई को बोले तुम जाओ। तो वो बोली मैं खा जाऊंगी। तो बाबा ने शक्ति से उसका मुंह बांका कर दिया। उसका माई का नाम है बांकी माता। फिर उसको भेजा रायसर की डूंगरी पर रामगढ़ बंदे के पास। तो वो बोली अकेली खा जाऊंगी मैं, भैरू। बाबा बोले कि मेरा भैरू ले जा। भैरू बोले कि पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं माई का झूठा नहीं खाऊंगा। तो आज भी वहाँ रायसर की डूंगरी पे पहले भैरू के भोग लगता है, बाद में बाकी माता के लगता है। फिर बाबा भर्तरी जी ने इधर गूलर के पेड़ के नीचे विराजमान होकर 12 साल तक भूख और निंद्रा, इस मृत लोक में भर्तरी बाबा ने ही निंद्रा को त्यागा था। और बड़े बड़े ऋषि मुनि निंद्रा नहीं त्याग सके। तो जब ही से ये निरंतर बह रहा है। ये जो गूलर का पेड़ है, इसमें गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है सामने, ऑटोमेटिक प्रकृति की। और ये पेड़ ही उस टाइम का प्रूफ है। और ये अखंड ज्योत जड़ती है भर्तरी बाबा की। इस ज्योत के दर्शन होते हैं। भर्तरी बाबा ज्योति स्वरूप है ज्योत के। पहले मूर्ति नहीं थी, ज्योत की पूजा होती थी। और जो महाराज जी जिस अमर गंगा की बात कर रहे हैं, वो अमर गंगा ठीक हमारे बीच में है। हमेशा यहाँ से पानी निकलता है इस गूलर के पेड़ से। महाराज जी, जो 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इनके बारे में कुछ बताओ कि मूर्तियाँ किन किन की हैं? ये जो इधर वाले हैं बाबा के, ये भर्तरी जी महाराज हैं। इधर वाले गोपी चंद है। और बीच में खड़े हैं जो गुरु गोरखनाथ जी हैं। जो गोरखनाथ जी हैं वो इनके सेवक थे। गुरु महाराज गुरु शिष्य थे ये। हाँ जी। और यहाँ की कुछ खासियत हो, कुछ खास बात हो? खास बात यह है कि जो भी यहाँ गंगा में माई के गंगा में स्नान करता है, उसके कई प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। 72 प्रकार के रोग, चर्म रोग, कैसा भी, गुमड़ी, फोड़े, फुंसे, सब बाबा की गंगा को वरदान है। जो इसमें स्नान करते हैं 2-3 अष्टमी लगातार, और संतान भी मिलती है 11 अष्टमी लगातार। कोई जो स्नान करेगा यहाँ लगातार, तो उसको बच्चा का भी बाबा देता है। आप यहाँ कितने साल से हैं? हम इधर 10-12 साल से सेवा कर रहे हैं बाबा की। पहले बूझे बाबा रहते थे, अभी वो 5-6 महीना पहले समाये। महाराज जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। ऊपर भी एक मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पीछे का सीन भी आपको हम दिखाते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के पास। ये गूलर का पेड़ है और जो ये गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, ये प्रकृति की देन है। और हम इस साइड आते हैं तो ये हैं बाबा भर्तरी जी और ये हैं बाबा गोपीचंद जी। और जो पीछे हैं गुरु गोरखनाथ जी हैं। और ये पूरा गुलर का पेड़ है। और इसी पेड़ के नीचे ये अमर गंगा है, जो हमेशा बहती रहती है। यहाँ बाबा भर्तरी जी ने चिमटा गाड़ा था, वो चिमटा आज भी यहाँ गड़ा हुआ है। हाँ, इनकी भक्तों की भी आनी चाहिए हमारी टीवी में। नंदा बाबा चल, हमने तो मूर्ति बंद कर रहे हैं, मत करें, चलती रही। महाराज जी, आपका क्या नाम है? भगवान का दिया छोटा नाम शमशेरनाथ। बाबा भर्तरी जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा भर्तरी जी गंधर्व सैनिक के लड़के
राजा इंद्र के पोते हैं। यहाँ की बात इंगड़ास की। यहाँ पे क्या खासियत है बाबा भर्तरी की? बाबा भर्तरी की यह खासियत है, बाबा जी ने यहाँ गंगा जल प्रकट करा था और नीचे बूढ़ा भर्तरी अंगड़ास के अंदर अमरदोक पे समाधि दे के बताई थी। फिर गांव वाले ने उस समाधि को खोल दिया। समाधि खोलने के बाद वो गांव पूरा गांव गरागाप हो गया था, जिस गांव का नाम है अंगड़ास। वहाँ पे अमरदोक है। बाबा गऊ चलाते थे यहाँ गुजर मीणों की, और दातुन करते करते दातुन रोपी थी, जिसका अमरदोक का पेड़ बना हुआ है, जिसकी परिधि 24 फीट गोड़ाई में है। कहाँ पे है वो स्थित? ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे जाके लेफ्ट हैंड वो इधर से जाएंगे, राइट हैंड को पहला फर्स्ट मंदिर पड़ेगा नीचे। हम आपको भी वो बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। और कुछ खासियत हो महाराज जी यहाँ पे? खासियत यहाँ इतनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? हम यहाँ पे 15-16 साल से हैं। बिल्कुल। आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे बाबा भर्तरी? तो अमरदोक हमारा कर्म ये सेवा करना, भेग भगवान के लिए, धर्म के लिए साधु बने, तो हमारा कर्म ही परमार्थ का है। उधर ही गुरु महाराज की समाधि है, वहीं स्थान है, वहीं पे स्थान है। अमरदोक पे ही। चलो बिल्कुल, हम आपको वो भी दिखाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon. We'll go. On we'll go. Finding life. गाइस, हमारे मित्र दीपक, इनके साथ हम आए हुए हैं। तो मैं दीपक हमारे मित्र से पूछना चाहूँगा, भाई कैसा महसूस हो रहा है? भैया यहाँ पे आके मेरे को बहुत सुकून सा मिल रहा है। जो सिटियों में है ना, जो बिल्कुल हालत ख़राब है सिटियों में, यहाँ आके मंदिर के दर्शन करो, अपने पूजा पाठ करो, नहाओ धो, अपना इंजॉयमेंट करो। ऐसा लग रहा है कि कोई ज़िंदगी में सुकून है तो यहाँ पर भर्तरी स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग में आ गए। कौन सी बार आ रहे हो यहाँ पे? मैं 50 वर्ष आ चुका हूँ यहाँ पर भर्तरी बाबा के में। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है यहाँ पे आके? हाँ, मैं खूब बार, मेरे साथ गुरुदत्त भी है, ये भी खूब इसको साथ लेके आता हूँ। यहाँ पर पास में भर्तरी पांडुपोल भी चल जाता हूँ मैं। पांडुपोल में और भी ज़्यादा सुकून में, इससे ऐसे ही जैसे जंगलात है, बिल्कुल जंगलात में ऐसे मन लगता है कि भाई साहब यहाँ पर ही घर लग के डेरा डाल लो। बिल्कुल, आज हम भी आए, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मंद मंद हवा चल रही है। अब हमारे कैमरामैन, हम गुरु से भी कुछ सवाल करेंगे। हमारे कैमरामैन गुरुदत्त हमारे साथ हैं। गुरु, कैसा महसूस कर रहा है भाई? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। दोबारा मत आना मेरे साथ, क्योंकि मैं इंजॉयमेंट करने वाला इंसान हूँ और तू यार इंजॉयमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। मेरा जैसा एंजॉयमेंट कोई कर ही नहीं सकता। कौन सी बार आ रहा है यहाँ पे? मैं जब से छोटा था, अब से पता नहीं कितनी बार आ चुका, अनगिनत बार आ चुका। मतलब तेरे को गिनती नहीं आती फिर तो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा का ये जो तीर्थ स्थल है, ये ऐसा है कि बार बार आने का मन करता है यहाँ पे।
तो अब हम हमारे कैमरामैन गुरु हमारे मित्र दीपक के साथ चलते हैं, और भी ऐसे बहुत शानदार जगह हैं वहाँ पे आपको दिखाएंगे। जैसा कि अभी हम महाराज जी से बात करके आए हैं, तो जो अमर गंगा है वो यहाँ पे निकलती है, यहाँ पे सभी स्नान करते हैं। हमने भी अभी यहाँ स्नान किया है, बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है, बिल्कुल स्वस्थ हो गया शरीर। जैसे महाराज जी ने बताया कि बेहतर बीमारियां दूर होती हैं, तो हमारी भी शायद 1 ना 2 तो बीमारियां दूर हो चुकी होंगी। आगे भी हम चलते हैं, आगे का जो मंदिर का दृश्य है वो भी हम आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। तो आप फिर कभी भी यहाँ पे आओ तो स्नान करना ना भूलिएगा, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। तो ये है बाबा भर्तृनाथ जी का जो मेन मंदिर है, और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं वो अमर ज्योत वो हमेशा जलती ही रहती है। और यहाँ पे धोना है, कुछ श्रद्धालु आ रखे हैं जो अपना जो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे एक संत भी हैं जो बचपन से, ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, फिर भी वो बचपन से यही कार्य करते हैं। हमारे महाराज जी भी हैं, और एक महाराज, हम महाराज जी से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारलाल पुजारी जी है। कब से आप यहाँ रहते हैं? 2019 साल हो गई। अच्छा। तो बाबा भर्तृ जी के बारे में कुछ बताइए। ये उज्जैन के राजा थे पहले, ये फिर गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। ये जंगल में शिकार खेलने गए थे, वहाँ पे 70 हिरणी और एक मृग था, उस मृग के शिकार लग गई तो 70 हिरणी रोने लग गई। उधर से गोरखनाथ जी आ रहे थे, बोले ओ भैया कैसे रो रहे हो? बोले महाराज हमारे बीच में एक मृग था और 70 हिरणी थी, उन्होंने इस मृग को मार डाला। अरे राजा बड़ी अन्याय की दोनों। तो बोलो इसमें इसे मेरे को मैं जिंदा कर दूंगा, पर भर्तृ महाराज तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो तुम्हें मेरे चिट्टा मार के और उस मेरे को जिंदा कर दिया। फिर बोलो गोरखनाथ जी ने बोले तो 12 वर्ष की तपस्या करो जंगल के अंदर, और हम घूमते 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 यहाँ के मतलब समा गए, नमान नहान कर दिया, समा गए यहाँ पे। ये बाबा का पानी निकला हुआ है, ये ज्योति है, 24 घंटे देसी जलती रहती है। ये अमर गंगा ऊपर से आ रही है, अमर गंगा है, ये छठवार मास बहती रहती है। वहाँ पे बाबा जी ने धूना गाड़ा था, और यहाँ पे समाधि ली। यह समाधि ली थी। तो पीछे हमारे सामने भी एक मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, जहाँ शिवलिंग है। आज और बाबा भर्तृ जी के नीचे 4 पैड़ियाँ नीचे ही शिवलिंग है, और गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनकी मूर्तियां हैं। यहाँ के जो कर्मिक है वो यहाँ की सफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पर यहाँ पे अभी थोड़ा मौसम की वजह से श्रद्धालु नहीं आ रखे हैं। लेकिन काफ़ी आपको मैं बताऊँ, जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु थे, लेकिन मौसम की वजह से यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु चले गए हैं। बिल्कुल। Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can अभी हम जहाँ आए हैं वो पंचधूनी के नाम से काफ़ी विख्यात है। इसके बारे में काफ़ी न्यूज़पेपरों में आया। यहाँ के एक हमारे दोस्त हैं, मिले हैं हमें, हमारे सब्सक्राइबर। हम उनसे पूछते हैं कि भैया जो ये पंचधूनी है इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये है कि साधु सोमवारनाथ जी इनकी तपस्या करते हैं। ये किस कारण वजह से? ये बस शांति समृद्धि के लिए, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया साधु हैं जो तपस्या करते हैं, दोपहर में करते हैं। बिल्कुल। टाइम क्या है इनका? टाइम है 11 से 12:15। बिल्कुल। तो ये जो उपले लगा रखे हैं ये कैसे, क्या लगाया ये जाता क्या है कि एक दिन में एक लगाते हैं, उसे 5 उपले लगाते हैं फर्स्ट में, फिर एक उपला बढ़ाते जाते हैं पर डेली के। तो ये कितने दिन तक ये? 100 महीने। हाँ। अगर बीच में किसी कारणवश अगर ये भंग हो जाए तो? नहीं, भंग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो खुद परमात्मा की हुआ है ना। अगर देखो आप इतनी तपस्या करते हैं तो इतनी थोड़ी आगे नहीं, वो तो है ना। बिल्कुल। तो जैसे कि बीच में वो हमें स्थान दिख रहा है, वहाँ वो बैठ के तपस्या करते हैं। वहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। बिल्कुल आग जलती है यार चारों तरफ। हाँ, दोपहर की धूप
वैसे कोई धूप ऊपर छाया हुआ नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। महाराज जी से भी पूछते हैं। महाराज जी सोमनाथ जी हमारे साथ हैं, यही पंचधुनी में जो बैठते हैं, तपस्या करते हैं। महाराज जी, किस कारणवश आप ये तपस्या कर रहे हैं? तपस्या देश में सुख शांति और वृद्धि के लिए तपस्या हो रही है, ताकि नगरी में और आम आदमी में और जानवरों में बीमारी ना हो। कितने सालों से आप ये करते आ रहे हैं? ये पहली बार तपस्या कर रहा हूँ। पहली बार? जी आपने पहली बार की है, इससे पहले कभी किसी ने की है? हाँ, बहुत साधुओं ने की है। आपके गुरु रहे जिन्होंने? हाँ, गुरु ने भी, गुरु भाइयों ने भी बहुत करी है। ये ख्याल कहाँ से आया कि अगर मैं ऐसे पूजा करूँ तो सुख शांति बनी रहेगी? ये ख्याल बुजुर्गों से परंपरा चलती आ रही है अपनी। जी बिल्कुल। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? यहाँ 13 साल हो गए मेरे को। 13 साल। जी। आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे सेवा? आगे तो इससे बड़ा तपस्या करेंगे। इससे बड़ी तपस्या। चलिए, बिल्कुल, जब महाराज जी अगर इससे बड़ी तपस्या करेंगे, हम आएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे वो सीन। अब जो हम आए हैं बाबा भर्तरी जी की जो प्राचीन गुफा है वहाँ आए हैं। हमें यहाँ संत मिले हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा शुभ नाम है अंकित नाथ। कितने सालों से आप यहाँ हैं? मैं बचपन से हूँ, मेरे को करीबन हो गए 17-18 साल। 17-18 साल। हाँ बचपन जी। से आप यहाँ आ गए? हाँ जी हाँ। ये जो प्राचीन गुफा है बाबा भर्तरी जी की, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में बहुत प्राचीन समय की है। यहाँ पे बाबा भर्तरी जी ने तपस्या की थी और राजा जय सिंह के समय क्या है ये बनी हुई है। तो एक समय की बात है, जब बाबा भर्तरी जी यहाँ पे विचरण कर रहे थे तो उस समय राजा जय सिंह था अलवर का, तो उसका वो शिकार करने के लिए आया हुआ था। तो अपने इसी क्षेत्र में आया हुआ था, अपने सरिस्का के जंगल में। तो उस समय उसको कोई जानवर नहीं मिला शिकार करने के लिए। तो बाबा ने ऐसे सोचा कि भाई ये तो बिना शिकार किए हुए यहाँ से जाएगा नहीं। तो बाबा ने अपना रूप धारण कर लिया शेर या बघेरा का। तो फिर बाबा उसको अपने नज़र से बचाने के लिए भटकाते इधर ले आए। हाँ, तो इस गुफा में तो फिर उसने यहाँ पर आकर उनको गोली मारी ना, जब उसको पता लगा कि यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं, तो उनके फिर पैरों के चिन्ह निशान मिले। फिर उसने उनके पास बैठ के क्षमा याचना की, बाबा आइंदा मैं कभी ना तो शिकार करूँगा ना किसी को करने दूँगा। ये बाबा भर्तरी जी के सेवा करने का आपका विचार कहाँ से हुआ? ये बचपन से ही गुरु महाराज की दया से हुआ है बस। हाँ, जो पीछे हम ये देख रहे हैं ये क्या समाधि है? हाँ, किस समाधि इन है। महाराज जी का क्या नाम है दोनों? ये इनका नाम है नफेनाथ जी, इनका नाम है हर्षनाथ जी। जैसा कि हमारे सामने भी एक महाराज जी देख रहे हैं, उनका क्या क्या नाम है? ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं, श्री अशोकनाथ जी हमारे यहाँ के महंत जी हैं। हाँ, और हमारी ये गुरु महाराज की समाधि है। जी बिल्कुल, आप हमें दिखा सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल। श्री श्री 1008 श्री योगी पीर प्रकाश जी महाराज हैं। इन महाराज जी का कुछ इतिहास बताओ। ये दिल्ली के हैं निवास स्थान। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने फिर तिजारा अपने स्थान था पहाड़ पर, तो वहाँ पर इन्होंने तपस्या की। फिर वहाँ पर इन्होंने आश्रम बनाया। उनकी शिष्य यहाँ पर अब फिलहाल महंती जी अशोकनाथ जी हैं, वो बाहर उधर बैठे हैं, वो काम में लगे हुए हैं। उनकी शिष्य हैं। और इनका दूसरा शिष्य वो एक साधु और हैं, वो समाधि पर बैठे, वो हमारे बड़े गुरु भाई हैं। और फिर उसके बाद तिजारे से यहाँ पर आकर इस आश्रम बनाया। उसके बाद फिर ये बनाया। और ऊपर जैसे कि गुफा भी है। हाँ, तो आप हमें वो दिखा सकते हैं गुफा? बिल्कुल देख। हम महाराज जी के साथ जो प्राचीन बाबा भर्तरी जी की जो गुफा है, हम उसकी ओर जा रहे हैं। वो गुफा अब हम हमारे जैसे ही नज़दीक आती जा रही है। हम दिखाते हैं आपको वो गुफा। देख सकते हैं आप, ये गुफा का मुख्य द्वार है। अब अंदर चलते हैं हम। महाराज जी पहले आप। हम हमारे कैमरामैन से कहते हैं कि थोड़ा नीचे झुक के आए। ये है बाबा भर्तरीनाथ जी की गुफा। इस साइड माता रानी है और इस साइड बाबा भर्तरी जी हैं। कितने सालों से बनी हुई है गुफा? ये बहुत प्राचीन, इनका कोई पता नहीं है कितने सालों से। कोई अनुमान नहीं लगा? हाँ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये इधर ये बाहर निकलने का रास्ता अच्छा, है। दो रास्ते हैं। हाँ, 2 रास्ते हैं। जी बिल्कुल।
ये बाबा जी प्रतिमा है, ये माता रानी की प्रतिमा है और ये गुफा है। इधर ये निकलने का रास्ता है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे। आए थे हम दूसरे रास्ते से, पर निकलते हैं हम दूसरे रास्ते से। आ जाइए। आराम से आराम से नीचे कर। बाहर आते ही इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आपको कह नहीं सकते, पर अंदर ऐसा लग रहा था कि हज़ारों एसियाँ लग रही। इतना ठंडक एरिया था अंदर का कि बता नहीं सकते। और बंदरों की जो संख्या है यहाँ पे हर जगह देखी जा सकती है। हमारे आसपास काफ़ी बंदर है, पीछे भी हमारे बंदर हैं। जैसा कि आपने अमर गंगा पे जो हमारे महाराज जी प्यारे लाल जी ने बोला था कि बाबा भरतरी की जो समाधि है नीचे 1.5 किलोमीटर दूर, वो ये समाधि है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो दातुन का पेड़ उन्होंने लगाया था वो यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो थोड़ा जंगल में पड़ता है। पहले हम समाधि आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे एक संत भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप पहले आइए। ये वो समाधि देख सकते हैं। यहाँ पे भी अमर ज्योति जगी हुई है। आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे जितने भी मंदिर है वहाँ पे अमर ज्योति जली ही हुई है। तो हम महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा पद्मनाथ जी है। ये समाधि के बारे में आपका क्या कहना है? समाधि जो भर्तृहरि जी महाराज की जो प्रथम समाधि है जी, अच्छा जी। वहाँ से पहले की, जो यहाँ 900 ग्रामीणों के थे, यहाँ अंगड़ा से गोद के मीणे रहते थे, यहाँ उनकी समाधि लगाई हुई है। यहाँ पहले राजा महाराजाओं का दरबार लगता था। जो वो बड़े बड़े जो पटेल थे वो राजा महाराजाओं के कचहरी में चले गए थे। यहाँ से जब वो पटेल गए, जब पैदल का रास्ता था, वो उनको पटेलों को यहाँ से समाधि लगाई उन गोवाड़ों ने। वहाँ पटेलों को नटन का बाराम मिल गए भर्तृहरि जी महाराज। जब पटेलों ने बोला कि भाई बाबा कैसे कहाँ जा रहे हो, भर्तृहरि जी महाराज को बोला कि मैं ये जींगड़ा गया अपना, जींगड़ा को लेके आ जाता हूँ। नहीं कहे बाबा तू चल के हम ले आएंगे। नहीं कहे आप चलो। जब वो पटेल यहाँ आए, जब जार चारों में आए लौरेगा, तो भर्तृहरि जी महाराज को मिट्टी दी थी, आज भर्तृहरि जी महाराज को। जो पटेलों ने तो वहाँ देख के आए थे, और इधर गुआड़ जो गाय चराते थे उन्होंने ये खड़ा था कि हमने मिट्टी दे दी। दोनों में जिदा हो गया। दोनों में जब जिदा हुआ, जब जार वो समाधि को छेड़ने लगे, जब उनको साफ कर दिया मामला भर्तृहरि जी महाराज ने। यहाँ से 900 कर बताते हैं, अंगड़ा से गोद को मीणा हुआ। जब ये एक घर बचा था, वो जो भी एक लेडीज बची थी, वो कैसी बची थी कि भाई जिसका गर्भ रह गया था वो वहीं पीर में थी। वो पीर में से रह गई थी। वो एक का एक ही दिया जलता है आज अंगड़ा से गोद का मीणा होगा। और जैसा कि ऊपर महाराज जी थे प्यारे लाल जी, उन्होंने बताया कि बाबा भर्तृहरि जो दातुन कर रहे थे उसका उन्होंने पेड़ लगाया है। क्या वो बात बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल सत्य है सर। कहाँ है वो पेड़? सामने पेड़ रहा ना, यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर है वो पेड़। 100-150 किलोमीटर। तो हम चलते हैं और वो आपको वो पेड़ दिखाते हैं कि वो दातुन का पेड़ कैसा है और वो कैसे ही लग गया। आप सोचिए कि वो दातुन जो करने की होती है, हम नीम की करते हैं, और बाबा ने वो दातुन करी थी और उसको यूं की यूं लगा दी, और वो आज एक विशाल पेड़ के रूप में बन चुका है। तो हम वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और हम चल रहे हैं उस पेड़ पे। धोक का वो पेड़ है, उसको इंदर पेड़ भी कहा जाता है। आप रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से 100 मीटर की वो दूरी पे है, हमारे ठीक सामने दिख रहा है वो। हो चलते हैं हम वहाँ पे। हमारे मित्र भी हमारे साथ हैं, दीपक हमारे कैमरामैन कैमरा को संभाले हुए हैं। चलते हैं हम। रास्ते में काफ़ी पत्थर हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इस वजह से कच्चा रास्ता है तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है, तो आप ऐसा ना समझे। आ चुके हैं हम धोक के पेड़ के पास, जिसको इंदर पेड़ भी कहा जाता है। इसका आप आकार देख सकते हैं, काफ़ी ही विशाल आकार है। तो इसके चारों तरफ जो बाउंड्री की गई है वो इनका मेन रास्ता है। हम पीछे वाले रास्ते से आए हैं, तो आइए नज़दीक से हम आपको वो पेड़ दिखाते हैं। काफ़ी विशाल पेड़ है। आप सोच सकते हैं ये पेड़ भी दातुन का पेड़ है, इंदर पेड़ इसको कहा जाता है। जो दातुन करते वक्त बाबा भर्तृहरि जी ने जो
ऐसे रोप दिया था ज़मीन के अंदर, वो आज एक विशाल पेड़ के रूप में खड़ा हो चुका है। मैं अपने मित्रों को कहूँगा कि एक बार इस पेड़ को बाहों में भर के देखें, क्या वो आ जाता है। देख सकते हैं आप, मेरे दोनों मित्र पेड़ को अपनी भुजाओं में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो पेड़ आ नहीं रहा है। शायद मुझे लगता है कि ऐसे ही 3-4 और मित्रों की ज़रूरत है, फिर जाके पेड़ कहीं भुजाओं में आएगा। यहाँ पे भी धुना बना हुआ है। बाबा भर्तरी जी का जो मंदिर था, अमर गंगा थी और जो विशाल पेड़ था, हमने आपको पूरा दृश्य दिखाया है, समाधि दिखाई है हमने आपको, और ऐसे ही हम और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपनी सभी दोस्तों और फैमिली के पास। मिलते हैं हम हमारे ऐसे ही शानदार एक अगले वीडियो में।